मैं हूँ अपनी पाठशाला। कै का मतलब कटोरा लेकर भीख मांगना या फिर कचरा बीनना ही नहीं, कै का मतलब कलम थामना भी होता है। और यही मेरी ताकत है जिसने अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर उजियारा किया है। खुश इसलिए हूँ कि मुझसे जुड़ा एक भी बच्चा अब नशा नहीं करता, क्योंकि उन्हें शिक्षा रूपी ऐसी लत लग चुकी है जिसके कारण वो मुझसे दूर नहीं रह पाते। इससे मुझे भी गर्वानुभूति होती है। मेरा उद्भव 1 जनवरी 2016 को तब हुआ जब कचरा बीनने वाले कुछ बच्चे मेरे जनक धर्मवीर जाखड़ के पास भिक्षा मांगने पहुंचे, जो राजस्थान के चूरू जिले की राजगढ़ तहसील के खारियावास गांव के निवासी हैं। ये राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल हैं। फटेहाल और गंदगी से सने बच्चों को देख इनके मन में उनके लिए भिक्षा के बजाय शिक्षा देने का विचार आया। कुछ साथियों से बातचीत कर ऐसी ठानी कि चूरू में ही पुलिस लाइन के पास खुले मैदान में एक पेड़ के नीचे मेरी स्थापना की। कचरा बीनने वाले बच्चों को ही नहीं, अन्य को भी अपनापन महसूस हो, इसलिए मेरा नाम अपनी पाठशाला रखा। मेरी शुरुआत मात्र 5-7 बच्चों से हुई, पर आज करीब 200 बच्चे शिक्षा ले रहे हैं और करीब 500 बच्चे लाभान्वित हो चुके हैं। शिक्षा और शिक्षण सामग्री ही नहीं, बल्कि इन्हें खाना भी निःशुल्क मिल रहा है। दूर रहने वाले बच्चों को लाने ले जाने के लिए 2 गाड़ियां भी लगी हैं। यह आसान नहीं था, पर मेहनत और लगन ने इसे सुगम बना दिया। बच्चों की ज़रूरत को पूरा करने पर हर माह 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं, जिसका प्रबंध जन सहयोग से होता है। मैंने आज तक ऐसा दिन कभी नहीं देखा जब शिक्षा, शिक्षण सामग्री या फिर खाने के प्रबंधन में बाधा आई हो। इससे मुझे बड़ा सुकून मिलता है। उन युवाओं का सार्थक प्रयास सराहनीय ही नहीं, बल्कि उनकी पहल भी अनुकरणीय है, जिन्होंने शुरुआती दिनों में निःशुल्क पढ़ाया। अब ऐसे 7 युवाओं को हर माह मानदेय दिया जाता है। भीख मांगकर जीवन बिता रहे ज़्यादातर पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी नशे की आदी होती हैं। कचरा बीनना ही नहीं, गंदगी में रहना भी उनकी आदत बन गई। अशिक्षा के कारण अज्ञानता ऐसी कि कोई भी अपने बच्चे को पढ़ाने को तैयार नहीं, लेकिन युवाओं ने न हिम्मत हारी और न हौसला खोया, जिससे ऐसे बच्चों को शिक्षा देने के नामुमकिन तो नहीं, पर मुश्किल भरा काम भी कर दिखाया। बच्चों को ही नहीं, उनके माता पिता को भी समझाया और उन्हें हर जरूरत का सामान उपलब्ध कराने का लालच दिया। 5वीं तक की शिक्षा मेरे यहाँ लेकर कई बच्चे अब पास के ही एक अन्य स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिन्हें देख मेरा मन प्रफुल्लित होता रहता है। मुझसे जुड़ने के बाद अब एक भी बच्चा पान सुपारी तक नहीं खाता। इनमें प्रतिभा की भी कमी नहीं है। कोई गीत संगीत में तो कोई डांस में पारंगत दिखता है। खेलों के खिलाड़ी भी हैं। कुछ बच्चियों ने जब ट्रॉफी जीती तो मेरा भी तन मन नाच उठा। मेरे जनक को परिवार और पुलिस विभाग का भरपूर सहयोग मिला। उनकी त्याग तपस्या ही नहीं, सोशल मीडिया की भूमिका को भी मैं नहीं भूल सकती, जिसने आर्थिक मदद दिलाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। इससे मुझे उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सौभाग्य मिला। आज 8 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हमारा उत्साह ही नहीं बढ़ाते, सकारात्मक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। हालांकि मेरा संचालन अब भी तंबुओं में होता है। मैं ही नहीं, मेरे जनक का भी आवासीय पाठशाला बनाने का सपना है, जो आपके सहयोग के बिना संभव नहीं लगता। अब मैं सिर्फ इतना सा चाहती हूँ कि अगर आप आर्थिक मदद देने में सक्षम नहीं हैं, तो अपने क्षेत्र में ऐसे बच्चों को नकदी देने के बजाय जरूरत का सामान या फिर भिक्षा में ज्ञान रूपी शिक्षा दें। इससे मुझे अपार प्रसन्नता होगी। मेरी यह कहानी आपको कैसी लगी, यह बताना मत भूलना। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नया सोच कैसा संकोच।